रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक हिमसेल्फ। ऑफस्प्रिंग लाइक himself means reproduction is a biological process by which any of the living organism produce offspring like himself is called reproduction। reproduction में जो सबसे पहले क्वेश्चन आपका आता है लाइफ स्पैन। क्या आता है? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ पीरियड। लाइफ स्पैन के दौर में क्या बोलते हैं? लाइफ पीरियड। डेफिनेशन, इट द लाइफ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। जन्म से लेके जब तक हमारी प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं हो जाती तब तक का जो लाइफ स्पैन होता है उसे क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। लाइफ पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल्स, पैरेट में इसको काउंट किया गया है 140 ईयर्स। ह्यूमंस में इसको काउंट किया गया है 100 ईयर। क्या काउंट किया गया है? 100 ईयर। इसके बाद रिप्रोडक्शन को नॉर्मली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, विदाउट formation of gamete, without fusion of gamete and without formation of sex organ। या हम ये कह सकते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वंस मोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस without the formation of gamete, without the fusion of gamete and without the formation of sex cell. This is the definition of asexual reproduction। अब asexual reproduction की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। asexual reproduction की कुछ फीचर्स हैं। नंबर 1, asexual reproduction जो होती है मोस्टली क्या होती है या ऑलवेज क्या होती है? यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल मीन्स ओनली सिंगल पेरेंट्स टेक पार्ट इन दिस। एक ही ऑर्गेनिज्म का एक ही सेक्स इसमें टेक पार्ट करता है, यानी कि यूनिपेरेंटल। सेकंड क्या है? मोस्टली इसमें जो टेक पार्ट करते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसकी क्लोन। क्या है? क्लोन। क्लोन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वे मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली वो अपने पेरेंट्स की क्या होते हैं? कार्बन कॉपी। तो व्हाट आर द क्लोन? द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजिकली मतलब आउटर अपीयरेंस, बाहर से देखने पर, और जेनेटिकली मतलब जेनेटिक मटेरियल, उनके डीएनए या आरएनए के हिसाब से अपने पेरेंट्स की क्या होते हैं? कार्बन कॉपी, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोन्स। और क्लोन्स इंडिविजुअल सेगमेंट, इंडिविजुअल सेगमेंट ऑफ क्लोन इज called ramette।
क्या बोलते हैं? रेमेट। कोलोन्स के इंडिविजुअल सेगमेंट को क्या बोला जाता है? रेमेट। तो वंस मोर, what is the asexual reproduction? Asexual reproduction, the reproduction in which offspring produced without the formation of gamete, without the fusion of gamete, and without the involvement of sex organ. These are the features of asexual reproduction. Asexual reproduction are uniparental, means only single parent take part in this. Asexual reproduction mostly take place in the unicellular organism, and offspring produced as a result of asexual reproduction are clones, morphologically and genetically carbon copy of their parents. इसके बाद हम करते हैं टाइप्स किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप क्या आते हैं? सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स होती है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब सिंपली क्या होता है? डिवाइड होना। क्या होना? डिवाइड होना। हम ये कह सकते हैं फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू द डॉटर ऑफस्प्रिंग। हम ये कह सकते हैं जिसमें पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर क्या बनाए? डॉटर ऑफस्प्रिंग बनाए। मे और मे नॉट भी इक्वल इन साइज। वो जो डॉटर ऑफस्प्रिंग बनते हैं वे साइज के सेम भी हो सकते हो और नहीं भी हो सकते, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन। इसके बाद फ्यूजन को आगे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो बाइनरी फ्यूजन, एंड सेकेंड वन है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन। व्हाट इज द बाइनरी फ्यूजन? बाइनरी फ्यूजन मतलब टू, और फ्यूजन मतलब डिवाइड होना। तो बाइनरी फ्यूजन क्या है? बाइनरी फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन इन विच पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू डॉटर ऑफस्प्रिंग, इन विच पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू डॉटर ऑफस्प्रिंग। ऐसी फ्यूजन जिसमें एक पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है किसके अंदर? दो डॉटर ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। मे और मे नॉट बी सिमिलर इन साइज। वो दो डॉटर ऑफस्प्रिंग साइज के सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। अब अकॉर्डिंग टू द प्लेन ऑफ डिवीजन, अब बाइनरी फ्यूजन को डिस्कस करते पहले। प्लेन ऑफ डिवीजन के हिसाब से, किसके हिसाब से? प्लेन ऑफ डिवीजन। अकॉर्डिंग टू द प्लेन ऑफ डिवीजन बाइनरी फ्यूजन को आगे तीन टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, एंड थर्ड वन है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। According to the plane of division, binary fusion is of three types: irregular, longitudinal, and transverse. सबसे पहले what is the irregular binary fusion? जिसमें plane of division फिक्स नहीं होता, मतलब irregular होता है। Examples: अमीबा। ये अमीबा है। अमीबा में इस तरह भी डिवाइड हो सकता है, इस तरह भी डिवाइड हो सकता है, इस तरह भी डिवाइड हो सकता है। मीन्स इसमें डिवाइड होने का तरीका फिक्स नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। सेकंड वन है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के एग्जांपल्स है यूग्लिना। क्या एग्जांपल है? यूग्लिना। इन केस ऑफ यूग्लिना इस तरह दो में डिवाइड होता है लॉन्गिट्यूडनली, इन विच द प्लेन ऑफ डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडनल और अलोंग द वाई एक्सिस। एंड थर्ड वन है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। Transverse binary fusion is the binary fusion in which plane of division is transverse or along the x-axis. इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम की शेप क्या होती है? स्पिंडल शेप। क्या होता है?
सिंगल सेल, ये पैरामेसियम मान लिया, ये इस तरह डिवाइड होता है अलोंग द एक्स एक्सिस। अब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इज द बाइनरी फिजन इन विच डॉटर ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं उनका साइज क्या होता है, सिमिलर होता है, न तो इरेगुलर में होता है और न ही ट्रांसवर्स में होता है। इट मीन्स ओनली लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन विच टू डॉटर ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर इन साइज, दिस इज द बाइनरी फिजन। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम मल्टीपल फिजन को। किसको? मल्टीपल फिजन को। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल मतलब दो से ज्यादा। इट इज अ टाइप ऑफ फिजन इन विच पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मोर देन टू डॉटर ऑफस्प्रिंग। जहां पे पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म दो से ज्यादा डॉटर ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। इसका वेल नोन एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम सभी जानते हैं प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया पैरासाइट। क्या है? मलेरिया। जो मलेरिया कोज करता है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। अब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इसे हमारी बॉडी के अंदर छोड़ती है, और जिस रूप में इसे हमारी बॉडी के अंदर छोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट्स। क्या बोला जाता है? स्पोरोजोइट। एंड स्पोरोजोइट क्या है? हम ये कह सकते हैं इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज। क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। इन्फेक्टिव स्टेज मतलब जिस रूप में हमें क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। अब ब्लड स्ट्रीम के जरिए प्लाज्मोडियम कहाँ पहुँचता है? हमारे लीवर सेल्स के अंदर। कहाँ पहुँचता है? लीवर सेल के अंदर। और लीवर सेल के अंदर जाने के बाद ये क्या करता है? वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है एंड साइज में क्या कर जाता है? ग्रो कर जाता है। इट मीन्स द स्पोरोजोइट रीच इनटू अ लीवर सेल एंड ऑब्टेन द न्यूट्रिशन एंड ग्रो इनटू साइज। साइज में ग्रो कर जाएगा। इसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है काफ़ी सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा बाय द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। और ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा किससे? माइटोटिक डिवीजन से। इसके बाद ए बिट ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। ए बिट ऑफ साइटोप्लाज्म इज गैदर अराउंड द ईच न्यूक्लियस। थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, जिसके जितने हिस्सा आएगा। ए बिट ऑफ साइटोप्लाज्म इज गैदर अराउंड द ईच न्यूक्लियस। एंड फाइनली द मेम्ब्रेन ऑफ द पेरेंट्स ब्रेकअप। जो इसकी मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। एंड मैनी स्मॉल साइज डॉटर ऑफस्प्रिंग रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये काफ़ी सारे डॉटर ऑफस्प्रिंग जो बने हैं ये ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। इनमें से कुछ न्यू लीवर सेल के अंदर चले जाएंगे और कुछ कहाँ चले जाएंगे? आरबीसी के अंदर फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए। ये था अपना मल्टीपल फिजन, सेकेंड टाइप्स ऑफ बाइनरी